इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हरिद्वार की कहानियां, पंच केदारों का इतिहास और बद्रीनाथ की इतिहास। द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुओं को मारा तो लास्ट में जब महाभारत का युद्ध इंद्र हो गया तो भगवान विष्णु तो उनके साथ थे, कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा, देखो पांडवों, आपने जो गणन्य पाप कर रखे, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यम दंड के अधिकारी भगवान शंकर है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। उन्होंने कहा, महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि आप भगवान शंकर की ढूंढ में लोगो, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे कहाँ? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल सकते, क्योंकि काशी भगवान शंकर की अत्यधिक रमणीय स्थान है। तो जैसे ही पांडव काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर हिमालय क्षेत्र की ओर निकल पड़े। तो आप लोग केदारनाथ गए होंगे, तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहां से गुप्त हो गए, वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी, और पहुंचे केदार में। ये संस्कृत के शब्द है। के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब दलदल, पानी से युक्त जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं केदारम। तो जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे तो पांडव भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। उन्होंने देखा पांडव मेरा यहाँ भी पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे महिष रूप धारण किया। महिष किसको बोलते हैं? भैंस को। हजारों भैंसे वहां पे पैदा हो गई, लेकिन पांडव जैसे ही वहां पे पहुंचे उन्होंने देखा कि इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसे विचरण कर रही हैं, इनमें अगर भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? भीम ने कहा, ठीक है, मैं एक पैर इस पहाड़ी पर रख दे, तुझे आप भैंसों को पार करते जाओ, पता लग जाएगा कि भगवान शंकर है कि नहीं। लेकिन जैसे ही पांडवों ने भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि में, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने पकड़ लिया तो उनको आकाशवाणी हुई कि पांडवों, इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम, मध्यमम, तुंगम, रुद्रम, कल्पेश्वर, हिमालय, पंच केदारम, स्मृते नित्यम, महापातकनाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया था। अर्जुन ने वहां पे पृष्ठभाग को मान करके शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मधमेश्वर, वहां पे भीम ने मध्य भाग को मान करके शिवार्चन किया। तीसरा तुंग, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, ये भारतवर्ष का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है, 12,772 फुट की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे अर्जुन ने वक्षस्थल, हृदय और बाहु को मान करके शिवार्चन किया। चौथे केदार आता है रौद्र। रौद्र का मतलब बताओ आंखें। रुद्रनाथ में नकुल ने आंख और ललाट को मान करके शिवार्चन किया। 5वें कल्प। कल्प का मतलब होता है शिखा। कल्पेश्वर में सहदेव ने शिखा को मान करके, जटा को मान करके शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला कहाँ? पशुपति, नेपाल। बाकी इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। अगर पांडव काल के ये मंदिर है तो लगभग 5,500 साल पुराने मंदिर है, और आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका जीर्णोद्धार किया तो लगभग 1250 साल पुराने मंदिर हैं। यहाँ से एक स्थान है चंद्रशिला, लास्ट टॉप, जिसकी ऊंचाई है 13,750 फुट। तो वहां पे चंद्रमा ने तपस्या किया। चंद्रमा को बृहस्पति जी का श्राप था। बृहस्पति की एक घरवाली थी जिसका नाम था तारा, तो चंद्रमा ने उसका अपहरण कर लिया था, और जब वापस नहीं किया तो उन्होंने श्राप दिया था चंद्रमा को, कहा कि जाओ तुम्हारी रोशनी क्षीण हो जाएगी। तो भगवान जब चंद्रमा की पूरी रोशनी खत्म हो गई तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, भाई मेरी तो पूरी रोशनी खत्म हो गई। उन्होंने कहा, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान शंकर आपको तो जो है कि बृहस्पति का श्राप है। विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा कि जाओ शंकर के पास जाओ। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आप तुंग क्षेत्र में जाइए और भगवान शिव और शक्ति की उपासना करिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा।
तो चंद्रशिला नामक में चंद्रमा ने जो है कि तपस्या किया। कई सालों तक तपस्या करने के बाद जब उनको शिव और पार्वती के दर्शन हुए तो वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरी रोशनी मुझे वापस मिल जाए। तो भगवान शंकर ने कहा देखो आपको बृहस्पति जी का श्राप है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, आपको 15 दिन जीवित रहना पड़ेगा, 15 दिन जो है लुप्त रहना चाहिए। वहां पे वहीं से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारा ये जो केदारखंड है, केदारखंड और जो उत्तराखंड है, ये आपको ये पता होगा कि ये जो है कि हरिद्वार से शुरू हो जाता है। हरि, हरि का मतलब भगवान, जो सभी बाधाओं को हरण करने वाले हैं, हरि। और द्वार, जो भगवान का द्वार शुरू होता है वो होता है हरिद्वार से। और हरिद्वार और ऋषिकेश, अब ऋषिकेश हरिद्वार देखो, वहां पे हरिद्वार में जो यज्ञ हुआ, किसका हुआ? दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया हरिद्वार में, तो उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया, तो भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि उनके दामाद थे। लेकिन बिना, कहते हैं ना, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं, वो चले गए। भगवान शंकर बोला चलो, भूल गए होंगे, क्या पता, ससुर जी भूल गए। वो गए तो उन्होंने उनको गालियाँ दी। तो गालियाँ देने के बाद जो है कि नंदीगण से सहन नहीं हो पाए। भगवान शंकर ने तो सहन किया, लेकिन नंदीगण ने क्या कहा, ये दक्ष प्रजापति, जिस मुख से तू भगवान शंकर को ऐसी गालियाँ दे रहा ना, ये शीघ्र तेरे पे क्या लग जाएगा? बकरे का लग जाएगा। अब शंकर को तो बड़ा वो हो गया। उन्होंने कहा नंदीगण तूने तो शराब दे दिया, लेकिन कैसे तो तूने दिया ही क्यों शराब? बोला कि भाई तुम्हें तो बक बक कर रहा है, उस समय से बोला ऐसे ही बक बक करता रहेगा ये, है ना। तो दूसरी बार जब यज्ञ शुरू हुआ, देवताओं का आमंत्रण किया, तो पार्वती, जबरदस्ती पार्वती भी चले गई। तो दक्ष प्रजापति ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो उसने जो है कि छलांग मार दी। किसमें? हवन कुंड में। हवन कुंड में छलांग मारी तो जो है कि शिव पार्षदों ने भगवान शंकर को बताया कि पार्वती तो जो है कि हवन कुंड, उन्होंने कहा जाओ खंडित करके आओ, जाओ सारा यज्ञ। तो जैसे वो गए तो वहां जो ब्राह्मण ऋतुजा बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रों के द्वारा उनको क्या कर दिया, किसी को तो पत्थर बना दिया, है ना। अब भगवान शंकर को ये पता चला कि मेरे सारे पार्षद पत्थर बन गए, तो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने जो है कि अपनी जटा जो है पृथ्वी पर एक पहाड़ पे ऐसे ही पटक दिया, और वहीं से जो है वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई। वहां से अष्ट भैरव तैयार हुए, काल भैरव, कंकाल भैरव, चंड भैरव, प्रचंड भैरव, रुद्र भैरव, है ना। तो वीरभद्र ने कहा कि मेरे को आज्ञा दे दे, तो भगवान शंकर ने कहा जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करके आ जाओ। लेकिन जैसे ही वीरभद्र वहां पहुंचा तो उसने क्या किया, ब्राह्मणों के अग्रदांत निकाल दिए, ताकि उनके मंत्र ही न चले। अगर मंत्र चलते तो वो उनको भी पत्थर बना देते, लेकिन उन्होंने उनके अग्रदांत दिए। और जटाएं जैसे निकाली ना, वो फेंकी ना, तो वो कहाँ पड़ी? ऋषिकेश में। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ऋषियों के जो केस है ना, इसीलिए वहां का नाम क्या पड़ा? ऋषिकेश। अब ऋषिकेश से आगे जो है कि क्या आ जाता है? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में भगवान उनका संगम है, किसका? देवताओं का। देवताओं का संगम है देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से केदारखंड शुरू हो जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है, तो वहां से भगवान शंकर का क्षेत्र शुरू हो जाता है। बद्रीनाथ भी भगवान शंकर का क्षेत्र है, भगवान विष्णु का क्षेत्र नहीं, भगवान शंकर का क्षेत्र था बद्रीनाथ। लेकिन भगवान विष्णु की उस क्षेत्र की जरूरत पड़ी। वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे एक दिन का तपस्या का फल 1.25 लाख दिन का तपस्या का फल प्राप्त करता है। वहाँ पे जो है भगवान विष्णु ने कहा अगर मैं यहाँ पे तपस्या करता हूँ, लेकिन भगवान शंकर तो छोड़ेंगे नहीं इस स्थान को, क्योंकि भगवान विष्णु को सहस्रा कवच को मारना था। सहस्रा कवच एक ऐसा राक्षस था जिसने, उसके पास भगवान सूर्य ने सहस्र का कवच दे रखा, 1000 कवच दिए उसको, और एक कवच वही तोड़ सकता था जो 1.25 लाख साल तक तपस्या करे। तो भगवान विष्णु ने उस स्थान को लेना चाहा, लेकिन वहां तो भगवान शंकर थे। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, सुबह जब पार्वती और भगवान शंकर स्नान पे ले जाते थे, तो भगवान विष्णु रास्ते में जो है बच्चे बन गए और रोने बैठ गए। भगवान शंकर को तो पता चल गया। भगवान शंकर, पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा देखो भैया, मेरे को तो इसको देख के दया आ रही है, ये रो रहा है, किसने छोड़ा इसको? अरे भगवान शंकर ने कहा एक बार स्नान करके आता हूँ। बोला नहीं, एक बार मैं इसको सुलाऊंगा। पकड़ा भगवान विष्णु को और अपनी गुफा में ले गई। लेकिन जैसे ही गुफा में ले गए और वो
सुला दिया भगवान विष्णु को और अपने आप स्नान के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही वो स्नान से आए तो तब तक भगवान विष्णु अपने विराट रूप में वहां खड़े हुए। पार्वती को क्रोध आ गया, बोला साला छोटा बच्चापन की नंगा पीर जो है कि सामने जो है खड़ा होकर के तेरे को शर्म नहीं आई। तो भगवान विष्णु ने सीधे पार्वती के पैर पकड़ लिया, बोला माता जी प्रणाम। पार्वती ने कहा ठीक है, आपने मेरे को माता कहा और आप मेरी गोद में खेले हैं, ठीक है मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ कि आप मुझसे मांगे। बोला महाराज मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे ये स्थान चाहिए। बोला ठीक है, ले लिया भगवान विष्णु ने। तो भगवान विष्णु ने वहां पे नर और नारायण के रूप में तपस्या करना शुरू किया। अगर नर जो है युद्ध करे तो नारायण तपस्या करे, नारायण युद्ध करे नर तपस्या, ऐसे ऐसे में जो है 999 कवच खत्म हो गई है, सहस्रा कवच के। अब बचा एक कवच। अब उसको खतरा हो गया, उसने सोच लिया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने क्या किया, वो वहां से भाग गया और सूर्य की शरण में चले गया। लेकिन आगे से सहस्रा कवच, पीछे से भगवान विष्णु। लेकिन वहां पे सूर्य नारायण भगवान ने उसकी रक्षा की। क्यों कहते हैं शरणागत की रक्षा करना। आज तो जो है कि चोर के मारते हैं, है ना, उस समय ये होता है जो शरण में आ गए उसकी रक्षा करना, उसके बाद अपनी जान दे करके। तो भगवान सूर्य को जब जो है कि भगवान विष्णु ने कहा कि भाई उसको बाहर निकाल शहर का, मुझे उसको मारना, उसने तो आतंक मचा रखा है। बोला कि भाई ये मेरे शरण में आ रखा है, इसलिए जो है कि मैं इसको मारने दे, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा आपको भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने उस समय कहा था, कहा देखो इस समय तो आप बच गए ये, लेकिन त्रेता में मैं नर और नारायण के रूप में पुनः जन्म लूंगा और मैं स्वयं नारायण बन के सारथी रहूंगा और नर के हाथ है तुम्हारी मृत्यु होगी। तो नर थे कौन, अर्जुन, और कृष्ण जो है सारथी थे, और सहस्त्र कवच कौन था, अंगराज कर्ण था। तो वहां से उनके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बद्रीनाथ तो ऐसा तीर्थ है, ऐसा तीर्थ कहीं कहते हैं कि बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री समुद्र सम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। कहीं तीर्थ हो जाएंगे लेकिन बद्रीनाथ के बराबर जो है इस रसातल में कोई भी तीर्थ नहीं है। और रमणीक स्थान के हिसाब से तुंगनाथ के बराबर रमणीय स्थान कहीं नहीं है। बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय।